ओम तत्सत ब्रह्माणे नमः। श्री बृहदारण्यक उपनिषद श्री शंकराचार्य भाष्य तृतीय अध्याय तृतीय ब्राह्मण याज्ञवल्क्य के भुज्य संवाद गृह अतिग्रह रूप बंधन का वर्णन किया गया। जिस संप्रयोजक बंधन से मुक्त हुआ पुरुष मुक्त हो जाता है और जिससे बंधा होने पर वह संसार को पाता है वही मृत्यु है। उससे मुक्त होना संभव है क्योंकि उस मृत्यु का मृत्यु भी है और जो मुक्त है उसका कहीं गमन नहीं होता क्योंकि वह तो प्रदीप निर्वाण के समान सबका उच्छेद होकर केवल नाम मात्र अवशिष्ट रह जाता है। ऐसा निश्चय किया जा चुका है। उनमें संसार बंधन को प्राप्त और मुक्त होते हुए देह और इंद्रियों का अपने कारण से संसर्ग होना समान होने पर भी मुक्त पुरुषों को उनका पुनः सर्वथा अग्रहण होता है और जिसकी प्रेरणा से संसार में आने वाले पुरुषों का उनका पुनर्ग्रहण होता है वह कर्म है। ऐसा विचार पूर्वक निर्णय किया गया है। उस कर्म का क्षय हो जाने पर जो नाम मात्र शेष रहकर बाकी सबका उच्छेद हो जाता है उसे मोक्ष कहते हैं। वह कर्म पुण्य और पाप संज्ञा वाला है क्योंकि पुण्य कर्म से पुण्य शरीर युक्त होता है और पाप कर्म से पाप शरीर युक्त, ऐसा पहले निश्चय किया गया है। इसका किया हुआ ही संसार है। उनमें पाप कर्म से जिनमें स्वभावता ही दुख की अधिकता है उन नरक, त्रियक एवं प्रेत आदि स्थावर जंगम योनियों में पुनः पुनः जन्म और मरण को प्राप्त होता हुआ पुरुष दुख अनुभव करता है। यह बात राजमार्ग के समान समस्त जगत में प्रसिद्ध है। पुण्य कर्म ही समस्त पुरुषार्थों का साधक है, ऐसा समस्त श्रुति स्मृतियों का सिद्धांत है। अतः पुरुषार्थ होने के कारण मोक्ष का भी उस पुण्य कर्म से साध्य होना प्राप्त होता है। जितनी जितनी पुण्य की उत्कृष्टता होती है उतनी उतनी ही फल की उत्कृष्टता प्राप्त होती है। इसलिए ऐसी आशंका हो सकती है कि उत्तम पुण्योत्कर्ष से मोक्ष प्राप्त होगा, सो इसकी निवृत्ति करनी चाहिए। ज्ञान सहित प्रकृष्ट कर्म की तो इतनी संसार मात्र ही गत है क्योंकि कर्म और उसके फल के आश्रय व्याकृत नाम रूप ही है जो किसी का कार्य नहीं है। उस नित्य अव्याकृत धर्मा नाम रूप रहित क्रियाकारक फल स्वभावहीन मोक्ष में कर्म का कोई व्यापार नहीं हो सकता और जहां व्यापार है वहां संसार ही है। इस बात को प्रदर्शित करने के लिए ही यह ब्राह्मण आरंभ किया जाता है। कुछ लोगों का जो कथन है कि फलाकांक्षा से रहित होकर किया हुआ विद्या सहित कर्म विष और दधि आदि के समान कार्यांतर का आरंभ करता है, सो ठीक नहीं है क्योंकि मोक्ष का आरंभ होने वाला नहीं है। मोक्ष तो बंधन का नाश मात्र ही है, वह किसी का कार्य नहीं है और बंधन अविद्या है, ऐसा हम कह चुके हैं। तथा अविद्या का कर्म से नाश होना संभव नहीं है क्योंकि जिनमें कर्म का सामर्थ्य है वे विषय तो प्रत्यक्ष है। उत्पत्ति, प्राप्ति, विकार और संस्कार ही कर्म के सामर्थ्य के विषय हैं। उत्पन्न करने, प्राप्त कराने, विकार करने और संस्कार करने में ही कर्म का सामर्थ्य है। कर्म के सामर्थ्य का इनसे भिन्न कोई विषय नहीं है। कारण लोक में कर्म के सामर्थ्य का कोई अन्य विषय प्रसिद्ध नहीं है और इनमें से ही किसी एक पदार्थ का नाम मोक्ष है नहीं। वह तो केवल अविद्या से ही व्यवधान युक्त है, ऐसा हम कह चुके हैं। पूर्व पक्षी ठीक है, केवल कर्म का ऐसा ही स्वभाव रहे, किंतु जो ज्ञान सहित और फलाशा से रहित हैं उसी का दूसरा स्वभाव है। ये बात देखी गई है कि जो अन्य शक्ति वाले माने गए हैं उन विष एवं दधि आदि पदार्थों का विद्या, मंत्र एवं शर्करा आदि से संयुक्त होने पर अन्य विषय में सामर्थ्य हो जाता है। इसी प्रकार विद्या सहित कर्म का भी अन्य स्वभाव हो सकता है, ऐसा माना जाए तो सिद्धांति ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि इसमें कोई प्रमाण नहीं है। यह कर्म के
उक्त विषयों से भिन्न किसी अन्य विषय में सामर्थ्य होने का न प्रत्यक्ष प्रमाण है, न अनुमान है, न उपमान है, न अर्थापत्ति है और न शब्द प्रमाण है। पूर्व पक्षी, किंतु नित्य और निष्काम कर्मों का मोक्ष के सिवा कोई अन्य फल न होने पर किसी अन्य कारण से इनकी विधि का उत्पत्ति न होना ही इसमें अर्थापत्ति प्रमाण है। तात्पर्य यह है कि नित्य कर्मों का विसर्जित न्याय से तो कोई फल कल्पना नहीं किया जाता तथा उनका कोई श्रुत फल भी है नहीं तथा उनकी विधि है ही, इसलिए परिशेषतः मोक्ष ही उनका फल है ऐसा जाना जाता है। नहीं तो पुरुषों के उनमें प्रवृत्ति ही नहीं होगी। सिद्धांति, तब तो यहां भी विसर्जित न्याय ही आ जाता है, क्योंकि मोक्ष रूप फल की कल्पना की गई है। मोक्ष अथवा किसी अन्य फल की कल्पना न करने पर पुरुषों की प्रवृत्ति नहीं होगी। इसी से विसर्जित याग के स्वरूप रूप फल के समान यहाँ श्रुतार्थापत्ति से मोक्ष रूप फल की कल्पना की जाती है। किंतु ऐसी स्थिति में यह कैसे कहा जाता है कि यहाँ विसर्जित न्याय नहीं है? फल की कल्पना भी की जाती है और विसर्जित न्याय भी नहीं है, ये कथन तो विरुद्ध है। यदि कहो कि मोक्ष तो किसी का फल ही नहीं है तो यह भी ठीक नहीं, क्योंकि इससे तुम्हारी प्रतिज्ञा भंग होती है। तुमने ये प्रतिज्ञा की है कि विष और दधि आदि के समान नित्य और निष्काम कर्म कार्यांतर का आरंभ करता है। यदि वह मोक्ष कर्म का कार्य फल ही ना हो तो वह प्रतिज्ञा भंग हो जाती है। यदि मोक्ष कर्म का कार्य है तो स्वर्ग आदि फलों से उसका भेद बतलाना चाहिए, और यदि वह कर्म का कार्य नहीं है तो मोक्ष नित्य कर्मों का फल है। इस वाक्य का क्या अर्थ होगा यह बतलाना चाहिए। कार्य और फल शब्दों के भेद मात्र से ही किसी भेद की कल्पना नहीं की जा सकती। मोक्ष किसी का फल नहीं है और नित्य कर्मों से होता है। वह नित्य कर्मों का फल है और कार्य नहीं है। ये सब विषय तो विरुद्ध ही कहा जाता है। जैसे कोई कहे कि अग्नि शीतल है, यदि कहो कि वह ज्ञान के समान उसका फल है, अर्थात जैसे ज्ञान द्वारा न किया जाने पर भी मोक्ष ज्ञान का कार्य कहा जाता है, उसी प्रकार वह कर्म का भी कार्य हो सकता है। तो कथन भी ठीक नहीं है, क्योंकि ज्ञान तो अज्ञान की निवृत्ति करने वाला है। ज्ञान मोक्ष के अज्ञान रूप व्यवधान की निवृत्ति करने वाला है। इसलिए उपचार से ऐसा कहा जाता है कि मोक्ष ज्ञान का कार्य है, किंतु कर्म से अज्ञान की निवृत्ति हो नहीं सकती, और अज्ञान के सिवा मोक्ष के किसी अन्य व्यवधान की कल्पना नहीं की जा सकती जिसके की कर्म से निवृत्ति हो, क्योंकि मोक्ष नित्य है और साधक के स्वरूप से अभिन्न है। यदि कहो कि कर्म भी अज्ञान की ही निवृत्ति करता है तो यह ठीक नहीं, क्योंकि कर्म ज्ञान से विलक्षण है। अज्ञान अप्रकाश रूप है, वह प्रकाश रूप ज्ञान का ही विरोधी है। कर्म का ज्ञान से विरोध नहीं है, इसलिए कर्म ज्ञान से विलक्षण है। यदि ज्ञानाभाव को, संशय ज्ञान को अथवा विपरीत ज्ञान को अज्ञान कहा जाए तो इन सभी की निवृत्ति ज्ञान से ही हो सकती है, किसी भी कर्म से नहीं हो सकती, क्योंकि इसका इनमें से किसी भी प्रकार के अज्ञान के साथ विरोध नहीं है। यदि कहो कि कर्मों का अज्ञान निर्वर्तकत्व ये अदृष्ट फल है, ऐसी कल्पना कर लेनी चाहिए तो ठीक नहीं, क्योंकि ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति जब साक्षात अनुभव होती है तो अदृष्ट फल के रूप में निवृत्ति की कल्पना करनी उपयुक्त नहीं है। जिस प्रकार मूसल से कूटने पर धान के तुष की निवृत्ति होती है, यह स्पष्टतया ज्ञात होने पर ऐसी कल्पना नहीं की जाती कि वह अग्निहोत्र आदि नित्य कर्मों का अदृष्ट कार्य है। इसी प्रकार अज्ञान निवृत्ति भी नित्य कर्मों का कार्य एवं अदृष्ट फल है, ऐसी कल्पना नहीं की जाती। ज्ञान से कर्मों का विरोध है, यह तो हम अनेकों बार कह चुके हैं। जो ज्ञान कर्मों से अविरुद्ध है वह तो विद्या से देवलोक की प्राप्ति होती है। इस श्रुति के अनुसार
देवलोक की प्राप्ति का कारण है, ऐसा पहले बतलाया गया है। इसके सिवा यदि श्रुति प्रतिपादित नित्य कर्मों के फल की कल्पना करनी ही है, तो जो कर्मों से विरुद्ध स्वभाव वाला है, जो द्रव्य, गुण और कर्मों का कार्य ही नहीं हो सकता, तथा जिसमें कर्म का सामर्थ्य नहीं देखा गया, क्या उसी की कल्पना करनी चाहिए? अथवा जिसमें कर्मों का सामर्थ्य देखा गया है तथा जो कर्मों का अविरुद्ध फल है, उसकी कल्पना की जाए? यदि पुरुषों की प्रवृत्ति कराने के लिए कर्म फल की कल्पना करनी आवश्यक ही है, तो श्रुतार्थापत्ति का पर्यवसान कर्म के अविरोधी विषयों उत्पत्ति, आपत्ति, संस्कार और विकार में ही होने के कारण उन्हीं की कल्पना करनी चाहिए। नित्य मोक्ष अथवा मोक्ष के व्यवधान भूत अज्ञान की निवृत्ति ये कर्मों के फल रूप से कल्पना नहीं किए जा सकते, क्योंकि कर्म और अज्ञान का अविरोध है और जिन उत्पत्ति आदि में उनका सामर्थ्य देखा गया है, वे ही उनके विषय हैं। पूर्व पक्षी परिशेष न्याय से मोक्ष को ही नित्य कर्मों का फल मानना चाहिए, ऐसा कहें तो तात्पर्य है कि सब कुछ समस्त कर्मों का ही फल है। नित्य कर्मों के सिवा अन्य जितने कर्म हैं, उनके फलों से भिन्न कोई और वस्तु ऐसी नहीं है जो नित्य कर्मों के फल रूप से कल्पना किए जाने योग्य हो। ऐसा तो केवल मोक्ष ही अवशिष्ट रहता है। अतः वेद वेत्ताओं को वही उसका फल इष्ट है, इसलिए उसी की उसके फल रूप से कल्पना करनी चाहिए। यदि ऐसा माने तो सिद्धांती ये ठीक नहीं है, क्योंकि कर्म फल की व्यक्तियां तो अनंत हैं, इसलिए उनमें परिशेष न्याय लगाना उचित नहीं है। पुरुष की इच्छा के विषय भूत कर्म फलों की इयत्ता का किसी भी असर्वज्ञ जीव ने का निश्चय नहीं किया, क्योंकि उनके साधन अथवा पुरुष की इच्छाओं के देश, काल और निमित्त नियत नहीं है। कारण वे पुरुष की इच्छा के विषय और उनके साधन पुरुष के इष्ट फलों द्वारा प्रेरित हैं। अतः प्रत्येक प्राणी की इच्छाओं में विचित्रता रहने के कारण उनके साधन और फलों की अनंतता की भी सिद्धि होती है। उनकी अनंतता होने के कारण पुरुषों को उनकी इयत्ता का ज्ञान होना असंभव है, तथा साधन और फलों की इयत्ता का ज्ञान न होने पर मोक्ष की परिशिष्टता कैसे सिद्ध हो सकती है? पूर्व पक्षी कर्म फलों की जाति की परिशिष्टता तो सिद्ध हो ही सकती है। इच्छा के विषय और उनके साधन अनंत होने पर भी उन सब में कर्मफल जातित्व तो समान ही है, किंतु मोक्ष कर्मफल है नहीं, अतः वही अवशिष्ट होना चाहिए। इसलिए परिशेषतः उसी को नित्य कर्मों का फल कल्पना करना उचित है। यदि ऐसा माने तो सिद्धांती ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि यदि उसे भी नित्य कर्मों का फल माना जाएगा तो उसमें भी कर्म फल से सजायता की उत्पत्ति होने से परिशेष की उत्पत्ति नहीं हो सकती। इससे भिन्न प्रकार से भी नित्य कर्मों के फल की उत्पत्ति हो सकती है। इसलिए वही ये श्रुतार्थपत्ति क्षीण हो जाती है। तात्पर्य यह है कि उत्पत्ति, आपत्ति, विकार और संस्कारों में से कोई भी नित्य कर्मों का फल हो सकता है, इसलिए उन्हीं में ये श्रुतार्थपत्ति क्षीण हो जाती है। पूर्व पक्षी यदि ऐसा माने कि मोक्ष भी इन चारों में से ही कोई एक है, तो सिद्धांती नहीं, वह नित्य है, इसलिए उत्पाद्य नहीं हो सकता और इसी कारण विकार्य भी नहीं हो सकता, और इसी कारण से तथा साधनात्मक द्रव्य न होने से संस्कार्य भी नहीं हो सकता, क्योंकि संस्कार साधनात्मक द्रव्य का ही होता है। जैसे प्रोक्षण आदि से पात्र और घृत आदि। मोक्ष ना तो संस्कृत किए जाने वाला है और न यूपादि के समान संस्कार द्वारा निष्पन्न होने वाला है, पर शेषतः आप्य हो सकता है। सो आत्मा का स्वभाव और एकमात्र होने के कारण आप्य भी नहीं है। पूर्व पक्षी किंतु नित्य कर्म अन्य कर्मों से विलक्षण है, इसलिए उनका फल भी विलक्षण ही होना चाहिए। सिद्धांती नहीं, कर्मत्व में तो वे समान लक्षण वाले हैं, फिर उसका फल भी
अन्य कर्म फलों के समान लक्षण वाला ही क्यों ना होगा? पूर्व पक्षी यदि कहें अन्य कर्मों से निमित्त में विलक्षणता होने के कारण तो फल में विलक्षणता होनी ही चाहिए, तो सिद्धांति नहीं, क्योंकि छामवती आदि इष्टियों से इनकी समानता है। जिस प्रकार ग्रहदाह आदि निमित्त होने पर छामवती आदि इष्टियों का विधान है, और जैसे भिन्न जुहोती, स्कंदन जुहोती इत्यादि विधियों में भेदन और स्कंदन के प्रायश्चित रूप से किए हुए नैमित्तिक कर्मों का फल मोक्ष नहीं कल्पना किया जा सकता, क्योंकि नैमित्तिकत्व में ये भी उनके समान ही हैं। कारण श्रुति जीवन आदि निमित्त से इनका विधान करती है। इसी प्रकार नित्य कर्मों का फल भी मोक्ष नहीं हो सकता। प्रकाश सबके लिए रूप दर्शन का साधन है, तथापि उल्लू आदि को प्रकाश से रूप की उपलब्धि नहीं होती। इस प्रकार उल्लू की दृष्टि में अन्य जीवों की दृष्टि से विलक्षणता होने से भी उसका विषय रस आदि कल्पना नहीं किया जाता, क्योंकि रस आदि विषय में नेत्र का सामर्थ्य नहीं देखा जाता। बहुत दूर जाकर भी जिस विषय में जिसका सामर्थ्य देखा जाता है, उसी में कुछ विशेष की कल्पना करनी चाहिए। सर्वथा विपरीत कल्पना करनी उचित नहीं है। और ऐसा जो कहा कि विद्या, मंत्र एवं शर्करा आदि युक्त विष और दधि आदि के समान नित्य कर्म किसी अन्य कार्य का आरंभ करते हैं, सो वे भले ही किसी विशिष्ट कार्य का आरंभ करें, वे इष्ट होने के कारण उससे हमारा कोई विरोध नहीं है। फलाशा रहित विद्या संयुक्त कर्म के विशिष्ट कार्यांतर आरंभ करने में हमारा कोई विरोध नहीं है, क्योंकि देवयाजी से आत्मयाजी श्रेष्ठ है। तद जो भी विद्या से करता है वह बलवत्तर होता है। इत्यादि वाक्यों में देवयाजी और आत्मयाजियों में आत्मयाजी विशेष सुना गया है। मनु जी ने जो समम पश्चिन्यामयाजी इत्यादि वाक्य में आत्मयाजी शब्द का परमात्म दर्शन के विषय में प्रयोग किया है, उसका तात्पर्य तो ये है कि समस्त भूतों में समदृष्टि रखने वाला आत्मयाजी है, अथवा वहां भूतपूर्व गति से इसका प्रयोग हो सकता है। इसी के द्वारा मेरा ये अंग संस्कार युक्त होता है। इस श्रुति के अनुसार आत्मयाजी आत्मा के संस्कार के लिए नित्य कर्मों का अनुष्ठान करता है, तथा गर्भ संबंधी होमों से बीजगत पाप निवृत्त होते हैं। इत्यादि प्रकरण में भी नित्य कर्मों का प्रयोजन देहेंद्रिय संघात का संस्कार दिखाया गया है। जो आत्मयाजी उन कर्मों से संस्कृत हो गया है, वही समदर्शन में समर्थ होता है। उसको ही इस जन्म में या जन्मांतर में सम आत्मदर्शन होना संभव है। इसका अर्थ यह है कि समदर्शन करने वाला पुरुष स्वराज्य प्राप्त कर लेता है। यहाँ आत्मयाजी शब्द का प्रयोग तो ज्ञान युक्त नित्य कर्मों को ज्ञानोत्पत्ति की साधनता प्रदर्शित करने के लिए भूतपूर्व गति से किया जाता है। इसके सिवा दूसरी बात यह भी कही है कि ब्रह्मा, विश्व सृष्टा, प्रजापति, धर्म, महतत्व और अव्यक्त इन्हें विचारवान पुरुष उत्तम सत्य की गति बतलाते हैं तथा 5 भूतों में लीन हो जाता है। ये स्मृति देव सृष्टि से भूतों में लय होने को पृथक दिखलाती है। ब्रह्मलोक पर्यंत कर्म विपाक जिसका विषय है तथा उससे भिन्न जो आत्मज्ञान है वह जिसका प्रयोजन है, ऐसे इस अध्याय को अर्थवाद भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कर्म कांड और उपनिषद इन दोनों से इसकी समानार्थता देखी जाती है तथा विहित कर्मों के न करने और प्रसिद्धों के करने का फल स्थावर एवं शान सुकर आदि योनियों की प्राप्ति देखा जाता है और उन्हें वमन भक्षण करने वाले आदि प्रेत होते भी देखा जाता है। और श्रुति स्मृति द्वारा जो विहित एवं प्रसिद्ध कर्म हैं, उनके सिवा दूसरे विहित अथवा प्रसिद्ध कर्मों का किसी को भी ज्ञान नहीं हो सकता, जिनके न करने और करने से प्रत्यक्ष एवं अनुमान द्वारा प्रेत, श्वान, सूकर एवं स्थावर आदि कर्म फल प्राप्त होते हैं। उनके कर्म फलों की कोई कल्पना ही कर लेता हो, ऐसी बात नहीं है। अतः जिस प्रकार विहित कर्मों के न करने
और प्रसिद्धों के करने के ये प्रेत, त्र्यक एवं स्थावर आदि कर्म फल हैं। उसी प्रकार ब्रह्मा पर्यंत उत्कृष्ट पदों को भी कर्म फल ही समझना चाहिए। यदि कहो कि इन प्रकरणों में भी अभूतार्थवादता नहीं मानना चाहिए तो ऐसा ही सही, किंतु इतने हिस्से इस न्याय का बाध नहीं होता और न हमारा पक्ष ही दूषित होता है। ब्रह्मा विश्व सृजा इत्यादि को काम्य कर्मों का फल भी नहीं बतलाया जा सकता, क्योंकि उन काम्य कर्मों का फल तो देव सारिष्ठता बतलाया गया है। अतः ये ब्रह्मत्व आदि फलाकांक्षा सहित नित्य कर्मों के और सर्वमेध, अश्वमेध आदि यज्ञों के फल हैं, किंतु जिनके फलाशा शून्य नित्य कर्म चित्त शुद्धि के लिए होते हैं, उनके वे ज्ञानोत्पत्ति के कारण होते हैं। जैसा कि ये शरीर ब्रह्म भाव की प्राप्ति के योग्य किया जाता है, इस स्मृति से प्रमाणित होता है। उन मुमुक्षुओं के समीप से उपकारक होने के कारण वे कर्म मोक्ष के भी साधन होते हैं, इसलिए इसमें कोई विरोध नहीं है। ऊपर जो विष और दधि आदि के समान ऐसा कहा है, सो वे मंत्र एवं शर्करा आदि युक्त विष और दधि आदि तो प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण के विषय हैं, इसलिए उनके विषय में वैसा कहने में कोई विरोध नहीं है। परंतु जो विषय सर्वथा शब्द से ही जाना जा सकता है, उसके विषय में उस अर्थ का प्रतिपादन करने वाला कोई वाक्य न होने के कारण उसका विष एवं दधि आदि से सामर्थ्य कल्पना नहीं किया जा सकता। और जो विषय प्रमाणांतर से विरुद्ध है, उसमें श्रुति प्रमाण की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जैसे कोई कहे कि अग्नि शीतल होता है और भिगो देता है, वाक्य का वैसा अर्थ यदि श्रुति सम्मत हो तो अन्य प्रमाणाभास हो जाते हैं। जैसे मूर्खों को यह प्रत्यक्ष होता है कि खद्योत अग्नि है, अंतरिक्ष का तल मलिन होता है, तथापि उनके विषय में यथार्थता का प्रमाणांतर से निश्चय हो जाने पर वे मूर्खों द्वारा प्रत्यक्ष किया हुआ निश्चित अर्थ भी मिथ्या हो जाता है। अतः वेद के प्रमाण का सर्वदा अव्यवचार होने के कारण उसका वैसा तात्पर्य होने पर ही वाक्य की यथार्थता होती है। केवल मनुष्य की बुद्धि का कौशल ही वाक्यार्थ का निर्णय नहीं कर सकता। पुरुष की बुद्धि के कौशल से ही यह सिद्ध नहीं हो सकता कि सूर्य प्रकाश नहीं करता। इसी प्रकार वेद वाक्यों का भी विभिन्न बुद्धियों के अनुसार भिन्न भिन्न अर्थ नहीं किया जा सकता। अतः यह सिद्ध हुआ कि कर्मों का फल मोक्ष नहीं है। अतः कर्म फलों का संसारत्व प्रदर्शित करने के लिए ही यह ब्राह्मण आरंभ किया जाता है।